नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षक भर्ती का एग्जाम नजदीक है और जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर बच्चे तक अपनी वीडियो पहुंच सके जो पशु परीक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। जैसा कि आपको पता है, डेली की डेली 6 क्लासें पशु टीचर की जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं उनकी 6 की 6 क्लासें टाइम टू टाइम आ रही है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए ताकि हर जो बच्चा पशु टीचर की तैयारी कर रहा है उन तक क्या है कि पहुंच सके। आपके कोई टेलीग्राम ग्रुप है, फ्रेंड सर्किल में, सबको शेयर कीजिए। अपने बात करते हैं, आज अपने एनिमल हस्बेंड्री का मुख्य टॉपिक रहेगा जो रहेगा आधुनिक विश्व में चारागाहें। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पहली बार इस टॉपिक को सभी पढ़ रहे हैं क्योंकि जो एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर वाले बच्चे भी हैं जो जेट की तैयारी कर चुके हैं या जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं या जिन्होंने 12वीं 12th भी क्या है कि एग्रीकल्चर से कर चुकी है, उन्होंने भी कभी आधुनिक विश्व में चारागाहें नहीं पढ़े होंगे क्योंकि ये क्या है कि टॉपिक नया जोड़ा है। और अपने पता है कि एनिमल हस्बेंड्री का नया सिलेबस अभी आया है और उसके बाद में ये टॉपिक जोड़ा गया। पहले सीधा बी पार्ट दे दिया गया था, उसमें पूरी की पूरी एनिमल हस्बेंड्री थी। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। दूसरा, जिन बच्चों ने अभी तक पशु टीचर भर्ती के टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किए तो जल्दी से जाइए, हमारा प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री नाम से ऐप है जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं और 51 टेस्ट फुली लेंथी टेस्ट है जिसमें आप एग्जाम की तरह जैसे क्या है कि टेस्ट दिया जाएगा और 250 जो टेस्ट है वो पूरे के पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट है। तो एक महीने में जितना मैटर आपको चाहिए वो पूरा का पूरा मैटर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप पर है। तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। और जो बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए भी। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर और जो डिटेल में होगा वो डिटेल में बताएंगे। बाकी इस क्वेश्चन में जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा 50+ एमसीक्यू है तो वो के वो याद करने हैं। सिर्फ आपको एक बार जो क्वेश्चन करा रहा हूं उनके क्या कि क्वेश्चन लिख लेना, दूसरा इनके आंसर याद करने, बिल्कुल डिटो के डिटो क्वेश्चन छपने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, रायका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं? तो रायका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते हैं? राजस्थान में रहते हैं। रायका या रबारी कौन सी जाति होती है? जो ऊंट पालने वाली जाति है उनको क्या कहते हैं? रायका या रेबारी कहते हैं। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? अपने लोक देवता पाबू जी है, उनको क्या है कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय है। और पाबू जी को ऊंटों के लोक देवता भी कहा जाता है। ऊंटों में एक सर्रा नामक रोग हो जाता है जिसमें पापू जी की फड़ क्या वाचन किया जाता है तो उससे क्या है वो रोग सही हो जाता है। और उस रोग में जो भोपों द्वारा कौन सी वाद्य यंत्र के द्वारा? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा फड़ की गोपे या भूपी बांधते हैं भी। ठीक है, तो इतनी बातें इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अफ्रीका का सबसे पुराना चारावाह कबीला कौन सा है? तो मासाई है। कौन सा है? मासाई है। याद रखना कौन सा है? मासाई है। मसाई समाज में सामाजिक परिवर्तन इनमें से कौन से थे? वरिष्ठ जनों योद्धाओं के बीच उम्र के आधार पर परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हो पर पूरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया था। दूसरा, अमीर और गरीब देहाती लोगों के बीच में एक नया भेदभाव पैदा हुआ था। तो बिल्कुल एक व दो दोनों सही है भी। और मसाई कहाँ के थे? अफ्रीका का। याद रखना। राइका समुदाय के लोग ज्यादातर किस पशु को पालते हैं? तो अभी बात की थी ऊंटों के लोग देता और बाबूजी को कहते हैं। और ऊंट पालने वाली जाति कौन सी है? राइका या रेबारी जाति। तो इसका सही आंसर क्या है? बी आंसर सही है। बी इज द सही आंसर, बी फॉर बेबी। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं? गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? जम्मू कश्मीर में रहते हैं। महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चारावाह समुदाय कौन सा है? समुदाय कौन सा है? तो धननगर है। कौन सा है? धननगर। जल्दी से जल्दी सबसे जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वैसे के वैसे डिटो के डिटो नोट करते जाइए। ऐसे कैसे क्वेश्चन वहां पर छपने वाले हैं, इसमें से इतना ही पूछा जाएगा। जो डिटेल में होगा वो डिटेल में आपको बता देंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गद्दी रहते हैं। गद्दी रहते हैं, गद्दी कहां पर रहते हैं? तो गद्दी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में रहते हैं।
1947 के बाद चारावाहों ने कौन सी नदी पर रोक लगा दी थी? तो चारावाहों ने 1947 के बाद सिंधु नदी पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। सिंधु नदी वहां पर चली गई थी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की क्या है ये नदी है। अधिकतर जो अधिकांश भाग है सिंधु नदी पाकिस्तान में चला गया था। भाबर किसे कहते हैं? तो भाबर आपने बात करी, पहाड़ी क्षेत्रों में घास के मैदान को क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में जलाकर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? जनजाति में ची माता कहते हैं। क्या कहते हैं? ची माता या दजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ची माता या दजिया कहते हैं, याद रखना। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग गर्मी में कहां पर रहते हैं? तो गुज्जर समुदाय के लोग गर्मी में कहां पर रहेंगे? गर्मी है तो आपको पता है कश्मीर घाटी में रहेंगे। कहां पर रहेंगे? कश्मीर की घाटी में रहेंगे। शिवालिक की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी, याद रखना। जम्मू कश्मीर के चारावाहों को क्या कहते हैं? तो जम्मू कश्मीर के जो चारावाह हैं उनको क्या कहते हैं? गुज्जर बकरवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुज्जर बकरवाल कहते हैं। और गद्दी कहां पर रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में। अफ्रीका में कौन सा समुदाय था? अफ्रीका में कौन सा था? मसाई समुदाय था। कौन सा था? मसाई समुदाय था। बेनुदई समुदाय भी था। बेरब्रेस भी था। इसका उपयोग तो सही है। अगर सीधा पूछा जाए मसाई समुदाय कहां पर रहता है, तो अफ्रीका में रहता है। तीनों याद रखना, बरब्रेस, बेदुइन्स, मासाई, तीनों के तीनों समुदाय कहां के हैं? अफ्रीका के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपनी बात करें, हिमाचल के अधिकांश चारावाह समुदायों में निम्न में से कौन सी समानता पाई गई है? यह लोग मूल रूप से घूमते होते हैं, बिल्कुल सही है अभी। यह लोग सक्रिय रूप से स्थान बदलते रहते हैं, बिल्कुल सही है। यह लोग चारावाही समुदाय के लोग हैं, तो बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट अपने बात करें, राजस्थान में एक महत्वपूर्ण चारावाह समुदाय कौन सा है? तो रायका और रेबारी। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चारावाहों से संबंधित, रायका और रेबारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तरी कीनिया से तंजानिया के घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो जो उत्तरी कीनिया से तंजानिया के मध्य एक देश आता है, कीनिया और तंजानिया, जिसमें क्या है? घास के मैदान। अफ्रीका में एक जाति पाई जाती है, आधुनिक चारावाहों की जाति है। वहां के चारावाहों को क्या कहते हैं? मसाई कहते हैं। और ये जो लैंड है, जो घास के मैदान है जहां पर पशु चराए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मसाई लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मसाई लैंड कहते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। और ये टॉपिक नया है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब की बार ही जोड़ा गया है और उसके क्वेश्चन आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, किताबों में भी नहीं मिलेंगे। दूसरा, ये क्वेश्चन अगर आप 50 क्वेश्चन ही रट लोगे तो उसमें से के क्वेश्चन क्या है कि जो आपके 3 या 4 क्वेश्चन आने हैं, 2 क्वेश्चन भी इसमें से आने हैं, तो वो 2 के 2 इन्हीं 50 में से आ जाएंगे। निम्न में से कौन सी बात चारावाहों के जीवन पर नाटकीय प्रभाव नहीं डालती? तो नाटकीय प्रभाव कौन सी नहीं डालती? चारागाहों की खेती में रूपांतरण, विकासशील रोपण खेती, वन कानून अधिनियम, नए कर लगाकर आमदनी में बढ़ोतरी, विकासशील रोपण खेती। ये क्या है कि नाटकीय जीवन पर प्रभाव है नहीं डालती हुई। सर्दी में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहां पर चले जाते हैं? तो अभी बात की थी, कश्मीर घाट, सर्दी में नहीं, गर्मियों में कश्मीर घाटी में चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं? कश्मीर घाटी में गर्मियों में चले जाते हैं, याद रखना। और सर्दियों में कहा जाते हैं? शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर। कहां पर जाते हैं? शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर। निम्नलिखित में से कौन से अफ्रीका के चारावाह नहीं है? तो अफ्रीका का चारावाह कौन सा नहीं है? अपने बात करें तो धन नगर नहीं है। कौन सा नहीं है? धन नगर नहीं है। मसाई लैंड के दो बराबर हिस्से कब बनाए गए थे? तो मसाई लैंड के दो बराबर हिस्से बनाए गए थे, कीनिया से तंजानिया के मध्य जो लैंड पाया जाता है उसको मसाई लैंड कहते हैं। जहां पर जो वैसे बात करें तो मसाई एक प्रकार की जाति है जो अफ्रीका में पाई जाती है, जो चारावाहक है, आधुनिक चारावाह एक जाति है। ठीक है, याद रखना। तो मसाई लैंड के दो बराबर हिस्से 1885 में किए गए थे। कब किए गए थे? 1885 में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देश के विभिन्न हिस्सों में बंजर भूमि नियम कब से लागू हुआ था? तो जो देश में बंजर भूमि नियम कब से लागू हुआ था? तो 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। कब हुआ था? 19वीं सदी के मध्य में हुआ था। सेरेनगेटी नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो सेरेनगेटी नेशनल पार्क अफ्रीका में स्थित है। कहां पर है? अफ्रीका में
स्थित है। भारत में चलवासी चारावाई निमन में अपने साथ निमन जानवर के साथ घूमते रहते हैं। तो किसके साथ घूमते रहते हैं? चलवासी चलते फिरते रहते हैं। तो चलते फिरते किसके साथ है? भेड़ और बकरियों के साथ। किसके साथ? भेड़ और बकरियों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग किस तरह के जानवरों को ज्यादा पालते हैं? तो किस समुदाय के ज्यादा पालते हैं? भेड़ और बकरियों को सबसे ज्यादा पालते हैं। किससे पूछा जा सकता है? गुज्जर बकरवाल लोगों के जो जानवर कौन से होते हैं? भेड़ व बकरी होते हैं। याद रखना, भेड़ व बकरी होते हैं। 2 बार क्लास लगा ली कंटिन्यू तो आपके ये क्वेश्चन रटे जाएंगे। चारावाहों को किसके लिए कर देना पड़ता था? तो चारावाहों को किसके लिए कर देना पड़ता था? अपने बात करते हैं, वे जिन घरों में रह रहे थे उन पर बिल्कुल सही है। चारावाहों को एक दूसरे क्या कि स्थान पर जाना पड़ता था और जहां पर रहते थे उस घर का भी क्या लगता था? कर लगता था। दूसरा, चरने के लिए प्रत्येक जानवर पर क्या लगता था? चर लगता था। अपने बात करते हैं जो प्राचीन समय की बात करें, अपनी थोड़ी सी इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इंडियन हिस्ट्री में अपने बात करते हैं बलबन की। रजिया सुल्तान के बाद में जो शासक बनता है, महत्वपूर्ण शासक है। रजिया सुल्तान के बाद में तो बहुत शासक आए थे, लेकिन बाद में जो 40 गुलामों में इल्तुतमिश के गुलामों में था, बलबन था। कौन था? बलबन था। तो बलबन ने गराई व चराई कर, सॉरी, बलबन नहीं, बलबन ने क्या लगाया था? गराई व चराई कर लगाया था। क्या लगाया था? गराई व चराई कर लगाया था। तो चारावाहों पर, चराई का मतलब चारावाहों पर जो कर दिया जाता था, इल्तुतमिश ने भी गराई व चराई कर लगाया था। वो क्या कि कंटिन्यू रखता है किसको? बलबन भी उसको कंटिन्यू रखता है, लेकिन सबसे पहले इल्तुतमिश ने लगाया था गराई और चराई कर। चराई कर वो होता था जहां पर क्या है कि पशु चराए जाते थे, उस भूमि से क्या लिया जाता था? कर लिया जाता था। उन चारावाहों से कर लिया जाता था, उसको चराई कर कहते थे। दूसरा, गराई कर, जिन घरों में रहते थे, चारावाह रहते थे, उनसे भी क्या लिया जाता था? टैक्स लिया जाता था। वो क्या था? गराई कर था। कौन सा था? गराई कर। याद रखना, दोनों के दोनों आप याद रखना। थोड़ी सी इंडियन हिस्ट्री में आपकी नॉलेज है तो ये बातें क्या है कि आपको याद होगी। तो चारावाहों के लिए, घर के लिए भी क्या देना पड़ता था? कर देना पड़ता था। उनके पास उपयुक्त जानवरों की संख्या पर भी कर देना पड़ता था। सही बात है। उसमें कहा जाता था आप कितने पशु लेके आओगे उसकी गिनती होनी चाहिए, तो उन पर भी क्या देना पड़ता था? कर देना पड़ता था। इसका सही आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धार क्या होते हैं? तो धार प्रकार के क्या होते हैं अपने बात करते हैं। तो धार क्या होते हैं? ऐसा मत समझना धार देगी नहीं। सागर में फसलों, ऊंचे पर्वतों में चारागाह, मैदानों में बाग। तो ऊंचे पर्वतों में चारागाह कहलाते हैं, उनको क्या कहते हैं? धार। क्या कहलाते हैं? धार कहलाते हैं। वरिष्ठ जन मसाई समुदाय में क्या कार्य था? तो विनिष्ठ वरिष्ठ जो जन समुदाय था उसमें क्या कार्य होता था? में क्या कार्य था? पशुचारण का भी था, लड़ाई का भी थी, कबीले का भी था, विचार विमर्श का भी था। तो इसमें क्या है कि दोनों ऑप्शन आपको सही है। मसाई, विचार और विमर्श था। इसमें क्या है कि ऑप्शन नहीं दिया गया, तो सबसे ज्यादा विचार विमर्श है बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चारावाह समुदायों को क्या कहते थे? याद रखना, बंजारा कहते थे। क्या कहते थे? बंजारा। बंजारा वाला गाना वो नहीं, वो रणवीर कपूर वाला गाना नहीं। बंजारा एक प्रकार की जाति होती थी जो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर घूमतू जाति हुआ करती थी, जो अपने क्या कि पशुओं को साथ रखती थी। इस कारण क्या है कि बंजारा अपने बात क्या है कि जो नृत्य में भी निपुण होते हैं भी। याद रखना, नृत्य में भी क्या होते हैं? निपुण होते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चारावाह समुदायों को क्या कहते थे? बंजारा कहते थे। रायका राजस्थान के समुदायों को क्या कहते थे? रायका कहते थे। याद रखना। हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के समुदाय रहते थे? तो अपने बात की थी हिमाचल प्रदेश में गद्दी। कौन से? गद्दी रहते थे। गुज्जर बकरवाल कश्मीर घाटी में चले जाते थे गर्मियों के टाइम में, और सर्दियों के टाइम में शिवालिक घाटी में चले जाते थे। याद रखना। गढ़वाल और किमाऊ, गढ़वाल और कमायू। गढ़वाल याद रखना, गढ़वाल यूनिवर्सिटी कहां पर है? उत्तराखंड में है, जहां पर गहड़ वालों का शासन हुआ करता था। कन्नौज से जो दक्षिण भारत से आए थे गहड़वाल, इस कारण उस पहाड़ी का नाम भी क्या हो गया? गढ़वाल हो गया। गहड़वाल से बना, अपने याद रखना होगा। जैसे अपने बात करें पृथ्वीराज तृतीय की, थोड़ी सी बात याद है आपको, तो पृथ्वीराज तृतीय था, उसने जयचंद गहड़वाल को हराया था। वो गहड़वाल था, वो गहड़वाल दक्षिण भारत से आया था और दक्षिण भारत से उत्तर में रहने लगे थे वो गहड़वाल, और वही गहड़वालों को अपने उत्तराखंड में क्या कहते हैं? गहड़वाल
पहाड़ी कहते हैं, उन्हीं नाम पर वहां पर रहने लगे थे गहड़वाल। दूसरा किमायू हिमालय एक पहाड़ियों का भाग है जो उत्तराखंड में है। गहड़वाल और कुमायूं के निचले हिस्से के आसपास सूखा जंगल का इलाका क्या कहलाता था? जो सूखा जंगल का इलाका क्या कहलाता था? भाबर कहलाता था। क्या कहलाता था? भाबर कहलाता था। याद रखना, ये पहले भी क्वेश्चन आया था। गुज्जर बकरवाल कहां पर रहते हैं? तो गुज्जर बकरवाल अपने बात की थी, जम्मू कश्मीर में रहते हैं। सर्दियों में शिवालिक की पहाड़ियों में चले जाते हैं, गर्मियों में कश्मीर घाटी में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले जाके जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दूसरा, मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी क्वेश्चन सीरीज चल रही है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक पशु प्रीचर भर्ती के टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया है तो वो हमारे प्ले स्टोर पर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको क्या देंगे, 300 टेस्ट दे रहे हैं। कितने? 300 टेस्ट, 250 टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट है, 51 टेस्ट आपके क्या है, फुल लेंथ टेस्ट है जैसे कि एग्जाम में आते हैं। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप पर डाउनलोड कीजिए। कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य मसाई समुदाय में किसका था? तो कबीले में जो मसाई समुदाय का कार्य था वो किसका हुआ करता था? कबीलों में केवल योद्धा ही कर सकते हैं, वरिष्ठ जन तो नहीं कर सकते। वरिष्ठ जन, श्रेष्ठ जन, वरिष्ठों का अपने कहते हैं युद्ध लड़ो, हम देखते हैं, नहीं, वरिष्ठ जन नहीं करते। ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में स्थित चारागाहों को क्या कहते थे? ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों में जो स्थित थे उनको क्या कहते थे? ग्याल कहते थे। क्या कहते थे? ग्याल कहते थे। सवाना क्या है कि घास होती है और सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। गद्दी समुदाय के लोग सर्दी में मौसम में अपना समय कहां पर व्यतीत करते थे? तो सर्दियों में कश्मीर शिवालिक पहाड़ियों की गद्दी समुदाय, वो गुज्जर बकरवाल है, सॉरी दोस्तों, गुज्जर बकरवाल की बात नहीं है, ये गद्दी समुदाय के लोग हैं। कौन से समुदाय के लोग हैं? गद्दी समुदाय के लोग हैं जो हिमाचल में रहते थे। कहां पर रहते थे? हिमाचल में रहते थे। और ये अपना समुदाय सर्दियों में कहां पर? शिवालिक की पहाड़ियों में। बिल्कुल सही है, ये भी शिवालिक की पहाड़ियों में, उसके नीचे गर्मियों, नीचे वाली पहाड़ियों में गर्मी रहती है अभी। एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ व बकरियां पालते हैं, तो ऐसा कौन सा समुदाय है? गुज्जर बकरवाल समुदाय, जो कश्मीर बाटी का है, जम्मू कश्मीर में रहता है गुज्जर बकरवाल। तो आपने देखा होगा, इस स्टोरी वगैरह में देखा होगा, वहां पर भेड़ बकरियां होती है और वहां पर घने बालों वाली भेड़ बकरियां होती है अभी। तो गुज्जर बकरवाल समुदाय होता है। गुल्लर चारावाई कहाँ रहते हैं? तो गुल्लर चारावाई कहाँ पर रहते हैं? तो अपने बात करते हैं गढ़वाल व शिवालिक इलाके में रहते हैं। याद रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गद्दी कहाँ पर रहते हैं, गुज्जर कहाँ पर रहते हैं, अपने बात करें रायका कहाँ पर रहते हैं, मसाई कहाँ पर रहते हैं, गुल्लर कहाँ पर रहते हैं, ये सारे के सारे चारावाई को सीधा क्वेश्चन आएगा, गुल्लर चारावाई कहाँ पर रहते हैं, वहां पर क्या है कि याद रखना, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन छपने वाले हैं। दुनिया की आधी से अधिक चारावाह आबादी कहां पर रहती है? दुनिया से अधिक से आधा चारावाही कहां पर रहती है? अफ्रीका में रहती है, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा लैंड पाया जाता है, मसाई लैंड, कीनिया और तंजानिया के मध्य। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चारावाही सर्दियों में कहां पर जाते हैं? तो गुज्जर समुदाय के जो चारावाही होते हैं वो कहां पर जाते हैं, अपने बात करें तो भाबर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पर है? भाबर क्षेत्रों में जाते हैं। निम्न में से कौन सा हिमाचल चारावाह का समुदाय नहीं है? तो रायका नहीं है। कौन सा नहीं है? रायका राजस्थान का भी, रायका राजस्थान का। किन्नौरी, शेरपा, भोटिया, गद्दी, ये सभी कहाँ के हैं? हिमाचल के हैं। याद रखना, याद रखना, किन्नौरी भी पूछा जा सकता है। किन्नौरी समुदाय कहाँ का है? तो हिमाचल का है। शेरपा कहाँ का है? हिमाचल का है। भोटिया कहाँ का है? हिमाचल का है। गद्दी कहाँ का है? हिमाचल का है। गुज्जर बकरवाल कहाँ का है? कश्मीर का है। गुज्जर बकरवाल कहाँ का है? कश्मीर का है। गढ़वाल का कौन सा है? गुल्लर है। कौन सा है? गुल्लर है। रायका कहाँ का है? राजस्थान का है। कौन सा है? राजस्थान का। बंजारा कौन सा है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा के जो क्षेत्र है वहां पर कौन सी जनजाति है चारावाओं की? बंजारा जाति है। दूसरा, मसाई कहाँ का है? अफ्रीका का है। सभी बातें याद रखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। सरकार ने अपने कारिंदों के माध्यम से सीधे चारागाहों से कर वसूलना कब आरंभ कर दिया था? तो सरकार 1880 में क्या लेती है? प्रारंभ करती है। याद रखना, 1880 से 1885 में मसाई लैंड के दो भाग कर दिए गए थे। 1880 में क्या कर दिया जाता है? तो दोनों 1800 से है, तो याद रखना भी। गढ़वाल और कुमायूं हुमायूं के गुज्जर चारावाही गर्मियों में अपने पशुओं को लेकर किस स्थान पर जाते थे? तो कहां पर जाते थे? बुग्याल में जाते थे। कहां पर जाते थे? बुग्याल जाते थे। हिमालय पर्वत में कौन सा चारावाह समुदाय रहता था?
तो हिमालय पर्वत में कौन सा समुदाय रहता था? भोटिया भी रहता था, शेरपा भी रहता था, किन्नौरी भी रहता था, उपयुक्त सभी। कौन सा रहता था? उपयुक्त सभी। अभी अभी अपने हिमालय की बात कर गए थे, साथ में गद्दी कहां पर रहता था? हिमाचल में रहता था। कहां पर रहता था? हिमाचल में रहता था। याद रखना, हिमाचल व हिमालय में कंफ्यूज मत हो जाना भाई। सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल कौन सी है? सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल कौन सी है? याद रखो, खरीफ की फसल है। कौन सी है? खरीफ। रबी बोई जाती है, खरीफ काटी जाती है। हाड़ी सावणी, वैसे याद रहे तो वो याद रखना। रबी अप्रैल मई में काटी जाती है। अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई जून तक क्या है? काटी जाती है, तो वो रबी की फसल है। याद रख, नगदी फसलें कौन सी है? गवार एक नगदी फसल है। गन्ना एक प्रकार की नगदी फसल है, जिनको क्या है कि घर पे स्टोरेज करके नहीं रखा जाता। नगदी फसलों में ग्वार इसलिए आता है क्योंकि इसका ग्वार गम बढ़ता है, तो स्टोर घर पे नहीं रखा जाता। तो आलू भी क्या है? एक प्रकार की नगदी फसल है। ठीक है, डायरेक्ट क्या है कि इनसे बेचा जाता है। निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश घुमतू चरवाहे नहीं है? तो कौन से घुमतू चरवाहे नहीं है? कहाँ के? बंजारे। बंजारे अपने बात की थी, बंजारे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो तीनों के तीनों ये भी नाम रखना, गुरमा, गोला, कुरुमा। कुरुबा, गोला, कुरुमा, तीनों कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। किन किसानों ने धन नगरों का स्वागत किया था? तो किन किसानों ने किया था? अपने बात करें, धन नगरों का स्वागत किसने किया था? कोकणी के किसानों ने। किसने किया था? कोकणी के किसानों ने। धननगर माना जाना माना समुदाय कहां पर रहता था? तो धननगर जाना माना समुदाय कहां पर रहता था? महाराष्ट्र में रहता था। कहां पर रहता था? महाराष्ट्र में धननगर, वहां पर एक स्थान है भी, वहां पर समुदाय है, उसको धननगर ही नाम है, कह दिया भी। ठीक है, तो धननगर कहां पर है? महाराष्ट्र में, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार क्या कहलाता है? परंपरा और रीति रिवाज पर मिलने वाला अधिकार क्या कहलाता है? परंपरागत अधिकार कहता है। कहीं मौलिक आधार मत कर देना, ठीक है। धननगर कोकण किस महीने? कोकण तक महाराष्ट्र में, ये सा याद रखो। थोड़ी सी आपको ज्योग्राफी आते है तो कोकण मतलब महाराष्ट्र की बात कर रहा है। कोकण तट, काकरापार तट, ये तट सुने होंगे तो पूर्व में, पश्चिम में, अगर दक्षिण भारत में तट सुने होंगे तो कोकण तट महाराष्ट्र में है, याद रखना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपका हो सकता है। धननगर कोकण तट, कोकण किस महीने में पहुंचते थे? तो किस नवंबर में पहुंचते थे? नवंबर माह में पहुंचते थे। निम्न में से किस राज्य में बंजारे नहीं पाए जाते? तो बंजारे उड़ीसा में नहीं पाए जाते। कहां पर नहीं पाए जाते? उड़ीसा में। मैंने वहां पर राजस्थान का नाम लिया था, जब पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश का नाम आया था, तो बंजारा जाति राजस्थान में भी रहती है, उसमें राजस्थान नहीं है, तो ऐसे मत कहना। क्योंकि अपनी जनजातियों में बंजारा जनजाति भी पढ़ते हैं और बंजारों के अपने लोक नृत्य भी पढ़ते हैं, याद होगा तो। थोड़ा बहुत अपने कल्चर में ध्यान दिया है तो वो भी देख लेना। नेक्स्ट अपने बात करें, गोला समुदाय के लोग कहां पर रहते हैं? वो पीके फिल्म वाला नहीं है अभी गोला, वो पीके फिल्म वाला गोला नहीं है, ये गोला फिल्म। गोला समुदाय के लोग जो चारावाई होते थे वो कहां पर रहते थे? वो कर्नाटक रहते थे। कहां पर रहते थे? कर्नाटक रहते थे। रायका के लोग कौन से मवेशी को नहीं पालते? तो कौन से मवेशी को नहीं पालते? बकरी भी पालते हैं, ऊंट भी पालते हैं, भेड़ भी पालते हैं, बकरी नहीं पालते। क्या नहीं? मुर्गी, मुर्गी नहीं पालते। क्या नहीं पालते? मुर्गी नहीं पालते। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखना, और जब भी एग्जाम हो पशु परीक्षक का, उस दिन जरूर देखे जाना। 1 या 2 क्वेश्चन इस वीडियो में से जरूर आएंगे भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।